जब बदले तू तब और करने इरादा उतरने जब बदले न सोचने नतीजा जब बदले तू तब और करने इरादा उतरने जब बदले न सोचने नतीजा गाँव फिर तू लौटिए न लौटिए बर्बाद इनो देखिए न देखिए कोई हंस के कोई आड़े में सुस्के रोए हैं माय बाबा तेरा मन में धरे हैं छोड़ से जब जहाजिया कलकत्ता के किनारे छूट सब रिश्ता नाता भगवान के सहारे निकलने सरनाम के ओरे नारा तकदीर से नाता जोड़े कैसे हवा चली दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी कैसे भला चली खर्चा या खर्चा हुआ कैसे भला चली दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी यही दुई मुट्ठी एक दिन के अब्बास हाँ, क्या हाल चाल रे? आज तो ठीक है, चाय खराब है। अरे वो तो हम जानते हैं भाई। अरे दद्दे, ओ दद्दे, हाँ? अरे फिर क्या विचार है? ये मौका अच्छा है। अरे मेरी मान तो कोई अच्छा सौदा हो सकता है। अरे हमका लगता है भाव बहुत गिरेगा। अरे नहीं दद्दे, ये सिर्फ तेरा वहम है। जमीनों की कीमत गिर रही है, मेरी मान तो सौदा कर ले। अरे तबे तो बोल रहे हैं भाव और गिरेगा। अरे शहर की हालात बिगड़ रहे हैं, दंगा किसी वक्त भी हो सकता है। ये हालात बढ़ते घटते रहते हैं, भाव ऊपर नीचे जाते रहता है, भाव और गिरेगा। समझा? तूने कोई खरीद बिक्री किया है? अरे क्यों नहीं, 3 घरों की अदला बदली करवा चुका हूँ और तो और 2 घर बिकवा चुका हूँ। हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान फंस जाए या मुसलमान के मोहल्ले में हिंदू फंस जाए, सौदा अच्छा हो जाता है। ठीक है ठीक है। उधर क्या हुआ था जी? सुनने में आया कि कुछ गड़बड़ है। अरे ठीक से तो मालूम नहीं, पर सुना है एक आदमी पुलिया पर से जा रहा था, तब कोई उसका पत्थर फेंक के मारा तो भाग के यहाँ वहाँ हो गया। हाँ। बस तभी से इलाके में थोड़ा टेंशन पैदा हो गया। ये सौदा पक्का कराने आए हैं। हाँ, बोलता है कि दंगा हो गया है, हाँ। कुछ जमीन इधर उधर करवाइए। उसकी बातों में ना आना, ये बड़ा धोखेबाज मालूम पड़ता है। हाँ। हट, नहीं इसमें हमें मिलेगा क्या? हम्म। सिर्फ रुपया सैकड़ा कमीशन, बस यही ना? फिर दूध पर से मलाई को के भैया उतारने जाएगा। हाँ, बातें सुना इसकी। पिछले दंगों के वक्त ये आदमी राणा जी के पास गया था, कहने लगा कुछ ग्वाले अपनी गाय भैंसिया का बाड़ा बेच रहे, डरे हुए हैं, अपने गांव लौट जाना चाहते, आप उनका बाड़ा खरीद लो। बस इसने ऐसा चक्कर चलाया कि राणा जी मान गए, 1000 रुपए पेशगी भी दे दी। दूसरे दिन गए, देखा तो बाड़ा खाली, गोबर ही गोबर पड़ा था। 1000 रुपए भी हजम कर गए वो लोग तो। हाँ, अरे उनका चाहिए था कि एडवांस के साथ गइयो भैंसिया खोल ले आते हैं। अरे दादे मैंने यही कहा था,
ये कैसे हो सकता है? कोई अपनी गाय वैसे खोलने देता है भला? हाँ, है चौधराइन, जरा ये सुई धागा से तनिक बाहर तो निकलिए, फिर मालूम होगा। यहाँ लोग रातों रात औरतें उठा लेंगे, जुलाओं की खड्डियां भी उठा लेंगे, और तो और पक्षी की दुकान से जूतों के जोड़े भी उठा लेंगे। फिर ये 2 गाय खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो तू अब कह रहा है। हाँ, तब कहा था ये? हैं? हाँ। अरे उस वक्त वो घर से बाहर निकले ही नहीं। जब वो बाहर आए तो ग्वाले जा चुके थे, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब लोग डरे हुए हो तो सौदे पक्का करना आसान हो जाता है। अरे भाई जाने दे, कोके भैया का एक अच्छा सा सौदा करा दे, है? और कोई चालबाजी नहीं दिखाना वहाँ पे। हाँ, पिछले तनाव में मैंने एक मकान बिकवाया है। मकान मालिक तो कीमत कम कर ही नहीं रहा था। मैंने उसे समझाया, अगर दंगों के दौरान तुम्हारे घर में आग लग गई तो तुम्हें क्या मिलेगा? वो फिर भी ना माना। फिर मैंने एक और तरकीब निकाली। मैंने एक 10 नंबरी गुंडे को उसकी गली में बेच दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, फनियर मूछें, उसे तो देखकर डर लगता था। मैंने उससे कहा, चुपचाप मकान मालिक के घर के सामने से गुजर जाना, दिन में 2-3 बार चक्कर लगा लेना, मकान के अंदर भी झांक लेना, पर कुछ कहने करने की जरूरत नहीं। लो दत्ते, उसने एक ही चक्कर लगाया और मैं पहुंच गया। मकान मालिक 2 लाख से 70,000 पर आ गया। उसके बाद रजिस्ट्री भी करवा दी थी। साला तू बड़ा कहीं आदमी है। साला जमीन इधर उधर करवा के लोगों को फंसाते रहता है। अरे ये तो व्यापार है दत्ते, कीमतें तो ससुर चढ़ती गिरते रहते हैं। आकाश, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। चल, ऐसा है तो एक काम कर, हाँ? ओके भैया का एक छोटा सा काम करा दे बस। हाँ बोल। वो जो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ जमीन है ना, कौन सा बोल? अच्छा, ये जिसमें दूसरी बस्ती के लोग डेरा डाले हैं। हाँ बस बढ़िया, उसका तू खाली करा दे। अरे बुड़बक, वो तो सरकारी जमीन है। अरे बकचोनर, वो तो हम जानते हैं, तू बस उसे खाली करा दे। बाकी कागजी काम तो ओके भैया ने कर दिया है। अरे हाँ, अरे ये भी क्या बात है, ये तो सिर्फ जमीन का टुकड़ा है। अरे वो कहे तो शहर खाली करवा देंगे। शहर खाली करा देंगे, तुमसे पान की गुमटी खाली नहीं होती, खुद का पेट खाली नहीं होता, शहर खाली करा देंगे। बस अड्डे के पास कोके भैया को किसी ने गोली मार दी है। Light it up to the beat, come on. Come on, just what I do in every reality. Come on, baby, do me what? Just moga hai ye jalwa, just moga hai ye jalwa. शोहरत भी नहीं ये jalwa, मकसद भी नहीं ये jalwa. Tell them like it is, I couldn't see it. कहीं लगे ये जलवा, मैं कहीं लगे ये जलवा, मजा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा, कोई आप सी रवानियाँ, लेती गया मिलानियाँ, she got the styling in her, not even smiling in her, she got the styling in her, हर किसी
होता है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये ताउम्र में ये सोचता रहा कि झूठ बोलना गलत बात है, गलत होता है किसी को परेशान करना। ताउम्र में ये भी मानता रहा कि मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है, पर फिर भी मैं मृत्यु से डरता था, क्योंकि मैं डरता था दूसरी दुनिया में भी मजदूर बने मैं ईश्वर का दोस्त नहीं, इसका सिर्फ एक ही कारण है, जिसकी जड़ें बहुत पुराने अतीत में जाती है। जब 6 लोगों का हमारा परिवार कैंसर कमरे में रहता था और ईश्वर के पास एक बहुत बड़ा मकान जिसमें मेरे पिता मजदूर थे, आस्था से भरे हुए इंसान। जब भी वो नमाज पढ़ते थे, अल्लाह उनके हाथों को देख शर्मिंदा हो जाता था। कुछ अर्सा हुआ पुलिस मुझे तलाश रही है। मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने सरकार के खिलाफ कोई लेख भी नहीं लिखा। सिर्फ तुम जानती हो प्रियतमा कि जनता के लिए कितना त्रासद होगा अगर सरकार में इस कारण मुझसे डरने लगे कि मैं एक मजदूर हूँ। बड़े बड़े बदलाव भी कितनी आसानी से कर दिए जाते हैं ना। आज काम करने वाले मजदूरों को राजनीतिक कार्यकर्ता में बदल देना कितना आसान है। क्रेनें उन बदलाव को उठाती है और सूली तक ले जाती है। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहाँ पर गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज्यादा पीड़ादायी और कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बन जाते हुए।
किया होता तो? अगर उन्होंने बंदूक का आविष्कार ना किया होता तो? कितने लोग दूर से ही मारे जाने से बच जाते। कितने लोग दूर से ही मारे जाने से बच जाते। कई सारी चीजें आसान हो जाती। कई सारी चीजें आसान हो जाती। उन्हें मजदूरों की ताकत का एहसास दिलाना भी, उन्हें मजदूरों की ताकत का एहसास दिलाना भी कहीं ज्यादा आसान होता। कहीं ज्यादा आसान होता। क्या ये सब कमिश्नर है? इस बार दंगे में इतनी कौन लाश है? ये दिखाकर हम इलेक्शन जीतेंगे? ये दिखाकर? वेरी डिसअपॉइंटेड। क्या हुआ है भाई तुम्हें? तुम्हें क्या एक्स्ट्रा दर्द हो रहा है? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब से तुम्हें माधर चोट धरती में बोझ। क्या हुआ है भाई? ओह, चोट लग गई। परेशान मत हो, एम्बुलेंस आ रहा है, किसी को कुछ नहीं होगा। पूरा सर से पैर तक पूरा जोर लगा दूंगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा। अरे बाबा लाओ लाओ लाओ। मुझे माफ कर दे बहन, मैं तेरा दर्द समझ पा रहा हूं। तुझे पता है, एक तेरी तरह मेरी भी बहन थी, ऐसे ही दंगों के कारण मर गई। नहीं बचा पाया मैं उसे, कुछ नहीं कर पाया मैं उसके लिए, लेकिन आज करूंगा। उस बहन के लिए ना सोई, लेकिन इस बहन के लिए मैं जरूर करूंगा। कुछ नहीं होगा किसी को। मेरे पिताजी ने मजदूरी करके मुझे पाला पोसा इस लायक बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूं सब उस पिताजी के वजह से। किसी को कुछ नहीं होगा, सबको मुआवजा मिलेगा, सबको। कट कट कट। ड्रिंक प्लीज। इन द ब्लड सर। हाँ, हमारे लाशों को हमारे गांव भिजवा देना। मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार। कुछ तो करो सरकार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। सुनो, जख्मियों को ऊपर वाली मंजिल पर बड़े हॉल में, और तीनों स्कूलों के कमरे फौरन खाली करवा दो। हाँ,
और ये बात ध्यान से समझ लो कि उन एक एक कमरों में 100-100 जख्मी रखे जाएंगे, वो भी बरामदों में एक ही लंबी लाइन में। कार्यालय नीचे वाले फ्लोर पर। एक एक कैंप में 5-5 नर्सें, 3-3 कंपाउंडर। हाँ, डॉक्टर की ड्यूटी लगवा दूंगा। हाँ, रखो। सत्ती, अरे गुड गुड गुड, वेरी गुड। सक्सेना सर, अरे बाबा, अरे जो ही दंगा हो हमारे एम्बुलेंस गॉस्ट करना शुरू कर दे। अरे लोगों मानो को फौरन राहत पहुंचाई जाए, समझे? हाँ, गुड गुड। अच्छा बाबा, हमारा असेंबली वाला बयान तैयार हुआ? जी सर, वो तो कब से ही तैयार है। गुड। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे पुलिस कमिश्नर, हाँ सुन, एक एक कैंप में 500 कंबल, चदरें और जरूरी सामान आज शाम तक पहुंचाया जाए। और ये जो तीनों स्कूलों के रिलीफ कैंप हैं, इस एक एक कैंप में दवाइयां, मरहम पट्टियां और कैंप से रिलेटेड सारा सामान ये भी आज शाम तक पहुंचा देना। हाँ, और जख्मियों के इलाज का प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए। है? सिचुएशन थोड़ी टाइट रखो। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो पिछले साल की तरह दंगा इस साल भी सोमवार को ही होगा। हाँ, रखो। अच्छा, बहुत बड़ा भाषण तो नहीं लिखा? नहीं सर, पढ़ने में 5-1 मिनट लगेंगे। अब काम की बात सुनो। शहर में दंगे का डर है, इस मौके पर तुम्हें 3टा बयान तैयार करने होंगे। बिल्कुल सर। अब पहला बयान तत्काल जारी करेगा जब शहर में दंगे का खतरा है। इस बयान में मैं लोगों मन से अपील करता हूँ कि शहर में अमन चैन बनाए रखें। ये हमारी जज्बाती तकरीर होगी जो सुनने वालों के हाथ पर जाकर असर करेगी, समझ गए? जी सर। बोलो, अब तुम मुझे सिखाएगा कि कब दंगा होगा और कब नहीं। पिछली बार भी यही गड़बड़ी हुई थी और उस मिनिस्टर ने मेरी मारी थी। अगर इस बार कोई गड़बड़ी हुई ना तो मैं तेरी। ओके गूगल, कॉल सेक्रेटरी साहब। अब दूसरा बयान दंगे भड़क उठने पर दिए जाएंगे। जब मारकाट शुरू हो गई होगी, जगह जगह के शोले उठे होंगे। हाँ, और जख्मियों को अस्पताल में भिजवाया जा रहा होगा। ये हमारा दूसरा बयान होगा। सर इसमें क्या लिखना होगा? इसमें क्या लिखना होगा ना, गुड क्वेश्चन। इसमें ऐसा लिखना, मोहब्बत बरसा देना तू और प्यार आया है। साला राइटर तुम और हम बताएं तुम्हें क्या लिखना होगा। जी सर। इसमें ऐसा लिखना कि हिंदू को सुकून है ना मुसलमान को है चैन। सियासत का क्या है, सियासत तो मजे में थी, मजे में है। ऐसा करके लिख देना। बिल्कुल सर। इस बयान को पहले से ही तैयार कर लो। क्या मालूम दंगा हो जाने पर हमें कहीं दौरे पर जाना पड़ जाए। जी सर। अब तीसरा बयान हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे उच्च आदर्शों के बारे में दिए जाएंगे। इसको दंगे से जस्ट पहले कर देना। अरे सर, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही लिखा हुआ मौजूद है। अरे होगा बाबा, और इसमें हमें कुछ अपने से फैक्ट जोड़ने होंगे, समझ रहे हो? वो मैं जोड़ दूंगा सर। इसमें तो केवल सरकार के वो चिरादों, मनोरथों और उद्देश्यों का जिक्र किया है। सर आपको पता है क्या? ये तो आपके रोज काम आने वाली चीज है। ठीक है, ये तीनों बयान तैयार करके हमारे ब्रीफकेस में रख देना और लाल कलम से साफ साफ लिख देना कि प्रथम बयान दंगे से पहले, द्वितीय बयान दंगे के दौरान और तृतीय बयान दंगे के बाद। समझ गए ना? जी सर। गुड गुड। अब जाओ। नमस्कार जनाब, लगता है अब की बार दंगा जबरदस्त होगा, इसलिए हमने सारा इंतजाम पहले से ही करवा लिया। हाँ, बेघर लोगों को राहत देने का काम, जख्मियों को इलाज, लाशें उठवाने का काम, सारा बंदोबस्त पहले से ही कर लिया है। मिनिस्टर जी ने 5 लाख रुपए देने का वादा किया तो है, पता ही होगा आपको। हाँ, नहीं, मरने वाले को 50,000, जख्मी आदमी को 2,500 और मामूली चोट आने पर कुछ नहीं, ऐसी पट्टी बांधे। ऐसा ही हो गया। हाँ, स्कूल सोमवार को बंद करवा दूंगा, इसी उम्मीद पर कि दंगा बैक शॉट सर, बैक शॉट। I know that. फर्स्ट हाफ ओवर सर। भाषण पहले से ही तैयार है सर। तैयार है?
क्या मतलब भाई? पिछले मंत्री जी के लिए लिखे थे सर। अरे भाई वो तो विपक्ष के नेता थे ना। अरे सर भाषणों में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पिछली बार हुकूमत बदली थी तो नए मंत्री ने पिछले की मंत्री की तकरीरों का इस्तेमाल करा था। और किसी तो फर्क पड़ना चाहिए। छोटा मोटा अदला की जाती है सर। क्या मतलब? साला तुम उनकी भी तकरीरें लिखते थे? सर सच बोलो, साला तुम ये झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। मत बोलो कि तुम सरकारी मुलाजिम हो और तुम्हें हमारे भाषण लिखने के लिए रखा गया है। हमें पता है सर। अच्छा तो बताओ कौन है दूसरा आदमी? मैं खाली वक्त में लिखता हूँ सर। अब मालूंगा जे हमने पूछा कौन है दूसरा आदमी? विपक्ष के नेता के लिए सर। विपक्ष के नेता के लिए? साला तुम मत धोखा देते रहे हो। नहीं सर। अरे ये धोखा नहीं है? साला सरकार के लिए भी तकरीरें लिखो और विपक्ष के लिए भी। अरे सर वो तो अपना प्राइवेट वक्त में लिखता हूँ मैं। अच्छा और उनके लिए क्या लिखते हो? पहले आपका भाषण लिखता हूँ सर, बाद में उनका जवाब। क्या भाई? इधर आपका बयान दिया होता है सर। कल विपक्ष वाले टिक्का टिप्पणी करेंगे, आलोचना करेंगे, वो मैं लिखता हूँ सर। अरे भाई विपक्ष के नेता ने तो मुझे चुतिया कहा था। क्या वो तुमने लिखा था? लिखा तो मैंने ही था सर। साला उसने तो मुझे रौंडीबाज भी कहा था। ये किसी भी तुमने जोड़ा था? जोड़ा तो मैंने ही था सर, पर जब अपने भाषणों में तेज तर्रारी बातें करते हो वो भी तो मैं ही जोड़ता हूँ। खाक जोड़ते हो? साला उल्टा उसके मुंह से तुमने मुझे साला गाली दिलवाई है। सर वो तो अपना प्राइवेट वक्त में दिलवाई थी मैंने। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कचौड़ा भी तो साला वो तेरे दिमाग से निकला। नहीं सर, तकरीरों को असरदार बनाने के लिए लिखा था। क्या कहा? नहीं साला तुम अभी लिखो। सर मंत्री की भी अपनी एक गरिमा होती है, अपनी एक पोजीशन होती है। उनके भाषणों में वजन होना चाहिए। विपक्षी तकरीरें तीखी होती है और कुछ कुछ हल्की भी, उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है सर। आपको उनके स्तर तक नहीं उतरना चाहिए। स्तर पर मैं उतरता हूँ। साला उतर तो तुम कबे? मैं तो उतारता हूँ सर। सुनो, मैंने प्राइवेट डॉक्टर के लिए कहा था, क्या इंतजाम हुआ? 5 डॉक्टर तैयार है जनाब। मैंने 25 डॉक्टर के लिए कहा था। जनाब 12 डॉक्टर ने लिखा है कि दंगे छिड़ जाने पर वो घर से नहीं निकल सकते। एक काम करो, इन डॉक्टरों का भत्ता बढ़ा दो, 5000 की जगह 7000 कर दो सर, फिर तो उनका बाप भी आएगा। जी जनाब। हाँ इंजीनियर साहब से बात कर लेना जनाब। हाँ चीफ इंजीनियर। हाँ सुनिए, अरे कंप्यूटर की मशीन नहीं पहुंची अब तक दफ्तर में। ऐसा नहीं चलेगा। कंप्यूटर बने किस लिए हैं? अरे हर मरने वाले का, हर जख्मी आदमी का पूरा डिटेल उसमें रखा है। नहीं आज शाम तक भिजवाइए आप। ये कंप्यूटर आपके घर पे रखाएंगे भाई। नहीं ना? तो हाँ शाम तक भिजवा दीजिए जी। शोर कैसे है? जनाब कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ? मुआवजे के लिए बोल रहे जनाब। भाई सुनो, अभी तक दंगा हुआ नहीं है इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। कल दोपहर में 1 बजे तक आओ। जाओ। कौन भाग गया है भाई? जनाब पीछे की चौक से सुबह सुबह पागल भागा आ रहा था, कहता था मुझे मारना चाहता है, पर उसके पीछे कोई नहीं था जनाब। मुझे लगता है वही होगा। तूने क्या किया था सुबह? धक्के देकर बाहर निकाल दिया जनाब। तुम छूती हो क्या? उसे पकड़ना था और हिरासत में लेना था। ये वही आदमी होगा जो कल पुल के पास से लापता हो गया था। जाओ पीछा करो उसका। अब तो दूर निकल गया होगा जनाब। अब पुलिस वालों के लिए कौन सी जगह दूर होती है बे? चल पकड़ के ला। ओए उसे पकड़ के लाओ। ओए उसे पकड़ के लाओ। ओए उसे पकड़ के लाओ। 30 सेकंड लेफ्ट सर। टाइम अप सर, टाइम अप। वेल बेड, वेरी वेल बेड। सर पास वाली बस्ती में एक शादी के उद्घाटन में जाना है। हाँ चलो चलो, वहाँ पर हमें वोटर मिलेंगे नए नए। गुड गुड। जीनी जीनी अचरवा के पार गोरिया, जीनी जीनी अचरवा के पार गोरिया, चमके चंदा सा मुखड़ा तो
तोहार गोरिया चमके चंदा सा मुखड़ा, तोहार गोरिया झिनी झिनी अचरवा के पार गोरिया, झिनी झिनी अचरवा के पार गोरिया। वाह 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 वाह। हाँ भौजी। अरे कुछ सुनने में आया है कि कोके भैया के गोली में मार के नाला में फेंक दिया है सब। हाँ हाँ एकदम मुंह पूछ दिया था सब, मुंह में कीड़ा पड़ा था, एकदम पहचान में नहीं, हम एकदम नर्वसा गए देख के। अरे अब उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और सर छुपाने के लिए कोई और जगह ढूंढो, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं रहने देने वाला। हाँ लेकिन भौजी कल रात तो सलामती से गुजरी। हैं? यहाँ तो सारी रात कुत्ते भोंकते रहे। छोरे ए दिनुआ उठ जा, चौधरी को बोल चौधराइन ने 5 रजनीगंधा मंगाए। ठीक है। दिनवा एक तुलसी भी लेके आ जा। और पैसा लिखवा लेना खाते में। हमरा खातिर खैनियो ले ले। ये बाप कैसा है? अरे तू था मेरा बाप। साला हगना। अरे भौजी हमको समझ में नहीं आ रहा था जाए तो कहाँ जाए। अरे बुढ़वा चिंता काय करत है, तुझे फेंक देंगे कहीं जहन्नम में। ए अब्बाज बिचकुटिया साले बहुत ज्यादा बोल रहा है। कब दे रहा है हमारा 21 रुपया? खा गया कहा गया? ला हमारा 21 रुपया। भौजी इसको बोला 21 रुपया देने के लिए हमारा। दे ला अभी ला। 21 करके 210 रुपया ले लिया है हमसे। ला रहे हमारा पैसा। 1 रुपया ना दीजिएगा भौजी, इसको 1 रुपया मत दीजिएगा, बता रहे हैं। सही दे रहे अब्बास, पैसा दे दे। दे देंगे कारे। दे मारो उसको, मारो उसको भी। बड़ी दिनों बाद शकल दिखाई हैं? भौजी जब से उसे कोक के भैया गोली लगी ना, हाँ। शहर में दंगे का माहौल है। हाँ। दोस्त का हालचाल जाने हो, हालचाल पूछन आए हो। अबे हमें ये बताओ कि जाए तो कहाँ जाए हम? कहाँ जाओगे? बैठे रहो यहाँ, बैठे हो। पहले तो कहता था यहाँ बहुत खतरा है। हाँ? जो तो मैं अब भी कहता हूँ, हाँ। बड़ा खतरा है। भौजी हाँ। हमको क्या लगता है ना हाँ। कि जो शहर का चक्कर काटता है हाँ। जरूर किसी की मुखबरी करता होगा। करता हूँ मुखबरी भौजी। सच बताना किसकी करते हो, नहीं तो तुम्हारे गर्दन नलिया में घुसेड़ देंगे हम। गर्दन मान ले पकड़ लोगे और सारे नाली कहाँ से लाओगे? क्या क्या अरे धत्ते खेली नहीं मिली। ओ दिनू, तो तेरा काम ठीक नहीं होता लगता। तू तो पिछले दंगों में जख्मी होता। अब क्या बताओ सुतरा भाई, जब दंगा हुआ तो मैं यही पिछले गली में था। मैं भागने लगा, मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचे, पर पता नहीं किसी लड़बग ने पीछे से गोली चलाई और वो मेरे पैर पे लगी। एक बार मिल गया ना सुतरा भाई, माँ कसम उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अब रिक्शा कैसे चला पाता है फिर? नहीं चला पाता। अस्पताल नहीं गया? नहीं क्यों? कैसा जाहिल आदमी है यो। दंगों में मुफ्त में इलाज होता है जो जख्मी होता है। हाँ तो भौजी, और ये जब तो पिछले दंगे का है। अरे दंगा पिछला क्या नवा क्या यार दिनू। तो वहाँ खाना मुझ पे मिलता है? खाना छोड़, गोरी गोरी नर्व से तेरी मलहम पट्टी करेंगे। अच्छा तो ठीक है, हमें भिजवा दो फिर। अभी वो बताओ थाने में पिछली बार और कौन कौन जख्मी होता? तेजा और अब्बास भी जख्मी हुए। हाँ मैं भी। अच्छा पिछला दंगा में हमको भी चोट आया था, दाएं पैर का छोटा उंगली का नाखून। आगे की सोचो मुझे, जो भी दंगा हो ना तुरंत पहुंच जाओ। भी चोट लगी मारे तो मुफ्त में इलाज हो। और जो कोई आदमी मर गया ना उसके घर वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। 1 लाख रुपया? इतना पैसा? हाँ तो, और दिल्ली में मरो तो 1.5 लाख रुपए। और जख्मी होने पर? अबे जख्मी होने पर 10,000 रुपए मिल जा, दिल्ली में 20,000। तो फिर किसी अच्छी जगह जाकर क्यों ना जख्मी हो जाए? ये जगह होते रहते हैं। हाँ? अरे सूत्रे, वैसे सरकार को चाहिए मुआवजा कैसे दे, भले ही कोई दिल्ली में मरे या बम्बई में। अरे तू तो रहने दे रे, तुहार बात और घोड़ा का पाद
एक ही है हाँ? अरे तू मर जाएगा तो क्या होगा? तेरे घर वालों को तुम चार पैसा तो मिलेगा, कब तक बड़ी बड़ी बातें करता रहेगा रे? हाँ तो अभी कुछ मुद्दत पहले हीरा नमसाज मारा गया था पीछे मोहल्ले में, उसके घर वाले को तगड़ा मुआवजा मिल गया और चाय पानी की दुकान अलग करे और तो और अपनी नवा खसम ढूंढ रही। छोरा मरा तो छोरी का भविष्य बना गया। या हमारा चौधरी देखो मरता ही नहीं। अरे अरे इसी तरह किशनगढ़ में रिजवान भी तो मारा गया था, उसका मेहरारू को भी मुआवजा मिला था। वो पैसा से 2 कमरा बनाया, एक में खुद रहती है और दूसरे में भी खुद रहती है। अरे देख भाई अपार, अगले दंगे को हाथ से नहीं जाने देना। हाँ क्योंकि बोझी अब तो आलम एहसास जो मौत ना आ रही उसे बुला लो, इसके मायने में भलाई है। हाँ अरे जीवन सच में एक औरत का घर वाला जख्मी हो गया था यार, वो चिल्ला रही उन्ना मेरे मर्द को बचाओ बचाओ। मैंने कहा ये भली औरत, और जो यो बच गया पर नुकसान तो दे रही। इसके दंगे का मुआवजा नहीं मिल सकता? अबे तीनों यार बावले, जहाँ नई नई हत्याएं रोज होती हैं वहाँ पूरे लाशों कौन पूछा वाला। हाँ मैं तो कहूंगा कि मुआवजे का डिपार्टमेंट बंद कर दो और पुलिस का डिपार्टमेंट बंद कर दो और मुआवजे का ही डिपार्टमेंट खोलो। क्या बोल रहे हैं यार हम बोल रहे हैं कि मुआवजे का डिपार्टमेंट जो है ना खोल दो और पुलिस का डिपार्टमेंट बंद कर दो। पगला गए क्या बे हम? तब क्यों 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 भाई क्यों? अरे जो एक पुलिस वाले है खाली पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, पेट फुलाए घूमे रहते हैं। 9 महीने का ऐसा लगता है कि पैसा खा खा के भर लिए हैं। अरे सारा पैसा इनको काहे ना, इससे अच्छा सारा पैसा मरने वालों को मेहरारू को काहे ना दे। ये तो सोचा ही नहीं मैंने। फिर का हाँ ये ठीक कहता है, इस तरह से मुआवजे की कीमत भी बढ़ जाएगी और मरने वालों की संख्या तो बढ़ेगी। इधर धड़ा धड़ लाश से गिनेगी तो चला चल पैसा आवेगा। ये भाई बस बकचोदी नहीं। देख अगर तू मर जाएगा तो क्या होगा रे? हाँ? देख तेरी मेहरारू विधवा हो जाएगी तो उसका ब्याह कहीं और करा देंगे, ठीक है ना? और अगर कोई नहीं मिला हम भी तैयार मारपीट नहीं ना। नाराज हो गया। ये देख दिनवा देख मजाक नहीं कर रहे, देख सच बोल रहे कसम से। देख ऐसा शरीर के साथ तू ज्यादा दिन काट नहीं पाएगा, समझ रहा है? तेरी कमाई से ना तो तेरा पेट भरता है ना तेरे माई बाप का, और दूसरा दिन इसे ताप चढ़ जाता है। और सच बोलूं जी इसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। लेकिन जीवन भाई मैं नहीं मरूंगा। अरे यार कैसा बुद्धि आदमी है रे? बुद्धि बुद्धि बेच खाए करे हैं? इधर देख देख इधर, तू मर जाएगा तो तेरी रोज रोज की चिक चिक खत्म नहीं हो जाएगी? अरे देख देख ये काम वही आदमी कर सके जो को अपने घर वालों की चिंता हो। हाँ, बोल का, हाँ। नहीं तो नहीं, हाँ एक साथ पर मर सकता हूँ। बोल 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 बताओ बता बताओ पहले मेरा ब्याह करवा दे। अरे ये बता ऐसे वक्त पे काहे ब्याह करना चाहता है? अरे नहीं जीवन इसका ब्याह करा दो, दिन बेचारा भी आगे मजे ले रहा। जब कि ससुरा के मरिए जाना है तो एक बिया हमरे बेटिया से करवा ले हो। हाँ बाबा आओ का पैसा तो देगी सरकार। अरे पर चलते सुनो, तू और बिटिया विधवा हो जाएगी, चलेगा? ये तो विधवा ही तो कराना है। लेकिन ये बात पक्का हो जाए कि ससुरा मरेगा। मरेगा
देख दीनू, जीतते जी तुझे किसी ने नहीं पूछा, आज लोग मरने के नाके पे तो मजे ही मजे। मैं तैयार हूँ दद्दे। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ। और तुम सब कान खोल कर सुन लो, अगर ये चिलांडू नहीं मरा ना, तुम सबकी लंका लगा दूंगा। अरे दद्दे काहे नहीं मरेगा, इसको मारने का इंतजाम हम कर देंगे। और ये तो बड़े पुण्य का काम होगा भाई। इस साला के कोई छुरा मार दिया, तबू न मरा तो जग में आदमी को मारना कौन सा मुश्किल काम है, बाकी काम कर देंगे। अरे बस मारने का काम दिन के वक्त हो। दिन के वक्त क्यों? अरे पुलिस वाले मौका पर पहुंच जाएगा ना। अबे ओ भले आदमी, पुलिस अपने वक्त पे आवेगी, मरने वाला अपने टाइम पे ही मरेगा। अरे इसकी शादी करवा पहले सर। हाँ, शादी करवा। आओ। तेरी शादी करावेंगे। ये सब क्या हो रहा बाबूजी? अरे बुचिया, तो ब्याह के तैयारी चल रहा है। हम बिहार ना करब। अरे पागल, ब्याह ना करे? अरे सचो मुचो के ब्याह थोड़ी है, झूठ मूठ का ब्याह है। बुढ़ियन के खेल काहे? सरकार से पैसा लेवेला, सरकार से पैसा लेके तो ब्याह कहीं बढ़िया जगह करवा देंगे। और अगर वो मर गया तो? अरे तो उसका से पैसा लेके उसको से बढ़िया जगह करवा देंगे। अच्छा, तो काम 3-3 बार विधवा होंगे? अरे ना रे पागल, तू 3 बार सुहागन होगी। 3 लाख रुपया अलग। कहाँ पर है वो? अरे कौन हूँ? जैसे हमारे ब्याह करने वाला। पागल कहीं के, ब्याह से पहले ये सब नहीं पूछते। पहले नहीं पूछते होंगे, अब पूछते हैं। ठीक है, अब पूछते हैं। बड़ी हो गई, कब मरेगा? खरवा कहता है कि दंगा से पहले ही मार दिया जाएगा। और अगर मारने वाले हमको भी मार गए तो? अरे तू क्या मारेंगे? काहे नहीं मारेंगे? दंगे में औरतें और बच्चे नहीं मरते का? बात तो तू ठीक कही, तो ब्याह करके तो का घर ही रहे, ठीक है? और वो पीछे से मारा जाएगा? तो का अच्छा, उसका नाम क्या है? पागल, तोरा बार बार बोली था कि ब्याह से पहले नाम दाम ये सब ना पूछल जाता है। तब वो बता दो ना। अरे सुथरवा नाम है, रिक्शा चलाओ था, दिनवा नाम है। का तो हम जानते हैं बाबूजी। जानते हैं? हाँ, कैसे जानते हैं, बस जख्मी आदमी को तुम मरवाओगे। तो तू क्या चाहती है? ओकरा खिलाए पिलाए बैठा के ओकरा बाद ओकरा मरवाए? ई बात पे कौन तू बनता है? वो तो चल भी नहीं सकता, पहले ठीक तो हो जाए। अरे भगवान के पास जाके सब चलने लगता है। बाबूजी भूखे मरे थे, ऊपर जाके कितना तंदुरुस्त हो गया, बालवाड़ी बन गया। देख देख, अरे पटके जियो। भागन के रे खन की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। भागन के रे खन की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। भेजो रे काहे बाबा हमका बिहर से, बिटिया से बन के कहाँ पहुँचाए, साहब भी न जाए। ओ का करे हाँ, कहाँ खातिर चल रे
की सजाए भागन के रेखन की बहंगिया बहंगी लचकती जाए बहंगी लचकती जाए सूरज सा चमकेगा मोर मुकुट पहनेगा राजा बन के चलेगा बनना हमारा रे जीजा को ना पूछेगा अरे फूफा को ना लाएगा मामा को लूटेगा चाचा खिसी आएगा बहनों को ठुमका लगाता लाएगा काला पीला टेढ़ा बेड़ा बनना बराती ऐसा लाया रे का करे हाय कहाँ चली जाए बन्नू शर्म से मरे जाए बन्नू शर्म से मरे जाए भागन के रेखन की बहंगिया बहंगी लचकती जाए बहंगी लचकती जाए सोनवा सा पियर बिटिया सुनला तोर निकरत ही कहीं पे गोली चली है अरे तुमको बंदूक की गोली भी पटाखा जान पड़ती है यार क्या नहीं हो रहा फिर चली गोली किसी ने हवा में चलाई होगी देखना चाहता होगा कि गोली चलती है ही नहीं गोली चलती है सबकी बंदूक की चलती है अरे ये बंदूक वाले भाई ए गोली गोली यहाँ पर भी चला बहंगी लचकती जाए बहंगी लचकती जाए ओ भाई दीनू चल टाइम हो गया मरने का चल हाँ वो कर देंगे अच्छा क्या हो गया हाँ? मैं नहीं मरूंगा। क्या कह रहा? अबे पागल हो गया? क्या बोला? मैंने कहा ना मैं नहीं मरूंगा। क्या? अबे सामने खाने जाएगा जगह से तब हाँ बोल रहे हैं ऐसा ना करे। ये बोलता है ना पागल हो गया मैंने कहा ना अपने दम में मरूंगा। जोगिया मिलन की राह कटीली ओ जोगिया मिलन की राह कटीली ओ जोगिया मिलन की राह कटीली
अरे रिंकू, अरे मेरी बीवी काफी इमोशनल है। उसी ने सेट किया। हाँ डार्लिंग, हाँ कहिए। अच्छा डायपर, वो हवलदार के हाथों भिजवा देना। एस लगेगा? अच्छा एल लगेगा। एल भिजवा देते हैं। आज फर्स्ट में है ना? हाँ मजदूर दिवस आपको तो पता ही होगा। हाँ तो मंत्री जी आ रहे हैं विजिट पर जी, ये मूर्तियों के इनॉग्रेशन पे जी। हाँ रखते हैं। बताओ, मेरे बच्चे को एल डायपर लग रहा है, एल साइज का, और हमारे भी एल लगे हुए हैं। क्या है सिचुएशन अंडर कंट्रोल? जी जनाब। सर सर अभी कर्टन क्लोज है तो आप एक बार विजिट कर लीजिए। ठीक बढ़िया है, बढ़िया। हाँ, तो पूरा असली लग रहा है। सर अभी थोड़ा टाइम अच्छा सक्सेना, मुझे बहुत दिन से कुछ एक बात खटक रहा है। जी सर। तो विपक्ष वाले के साथ तो मिलता भी होगा? नहीं सर, आमतौर पर टेलीफोन पर हो जाती है। क्या? इधर आपका बयान दिया होता है और उधर मुझे टेलीफोन आ जाता है, तो घर पर ही जवाब लिख देता हूँ जरा। अच्छा ठीक है, वो सब ठीक। देने जरूर जाता होगा ना? नहीं सर, उनका आदमी मुझसे लेकर सीधा प्रेस में दे आता है। क्या मतलब? सर जब आप यहाँ नहीं होते तो मैं खुद दे आता हूँ। वक्त की बड़ी बचत होती है। ऐसा हरामखोर है। मेरे भाषण पर तेरी टिप्पणी? आपका भाषण भी तो मैं ही लिखता हूँ सर। हर हफ्ता आपका भाषण लिखते समय उसका जवाब सूझ जाता है। आपको पता है क्या, कभी कभी तो जवाब पहले लिख देता हूँ, भाषण बाद में। सर वो बयान नहीं पहुँचा। बयान नहीं पहुंचा? भिजवा रहे हैं, आज शाम तक मिल जाएगा। अच्छा मेरा काम कर दो, वो तीनों जो रिकॉर्ड करवाए थे उसको पहुंचा देना उधर जहाँ पहुंचाना था। सर अच्छा कमिश्नर, उस लड़के का पता चला जो पुल के पास से लापता हो गया था? नहीं सर। है? नहीं सर, यहाँ सारा स्थिति कंट्रोल में नहीं है और तुम्हारा नहीं सर, फुली बुलशिट। सर हाँ सक्सेना, तो तुम दर्जनों के लिए काम करते हो ना? नहीं सर, केवल 3-4 के लिए करता हूँ। तुम ना एक दिन साला मुझे पागल कर दोगे। चला, एक के मुंह से कॉलवाते हो कि मैं सी, दूसरे के मुंह से कॉलवाते हो मैं आरबी। सर आरबी रॉन्डी बात दे। वो मैंने नहीं करवाया है सर। तो फिर किसने करवाया? तो मेरे बड़े भाई साहब ने सर, वो भी एक रॉन्डी बात थे। नमस्कार भाई और बहन, आज आप सब लोगों को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप मूर्तियां देख रहे हैं, ये हमारे मजदूर भाई और बहनों की याद में बनाए गए। मुझे एक बात बताइए, ये मजदूर कौन है? मजदूर वो है जिनसे हमारा देश बनता है। मजदूर वो है जो बंजर जमीन में भी सोना उगा लेता है। मजदूर वो है जो ताजमहल जैसे 7 वंडर्स बनाता है। लेकिन आज भी अमीरों के जूते के नीचे रोन दिया जाता है मजदूर। इतिहास गवाह है, किसी भी मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी नहीं मिलती। मैं नहीं जानता कि आप लोगों के लिए यह मजदूर शब्द क्या है, लेकिन मेरे लिए, एक मजदूर का बेटा होने के नाते, मेरे लिए भगवान। आज 1 मई है, मजदूर दिवस, और इस मजदूर दिवस पर मुझे अभी जस्ट कुछ 2 लाइनें याद आ रही हैं, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। हाँ, वो गाली खाकर भी काम करते रहे, वो गाली खाकर भी काम करते रहे, वो मजबूर थे जनाब, मजदूरी करते रहे। धन्यवाद। घनी दोपहरी में सर से टपकता पसीना मजदूर की पीठ पर लिखता है सबसे सुंदर कविता, और मेहनत से उनके गीले माथे पर आती हैं गहरी गहरी झुर्रियां, जिससे फलती है 2 वक्त की रोटी। मजदूरी करता इंसान एक खेत होता है जिसमें यूरिया की जगह छिड़की जाती है बच्चों की भूख। बूढ़ी माँ की दवा, पिता के हुक्के का धुआं, प्रसव पीड़ा सहती पत्नी की चीख। मजदूर अपने आप में देश होता है,
जिसे भूगोल के किसी भी नक्शे में जगह नहीं दी गई। मजदूर अपने आप में देश होता है। मजदूर अपने आप में देश होता है। मजदूर अपने आप में देश होता है। शांति, हाँ अब तबीयत कैसी तेरी? ठीक है। और सर दर्द? तो दबा रहा तो अच्छा लग रहा। अच्छा, सुनना, मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत। हम उसका नाम शानू रखेंगे, शानू। शानू? हाँ। क्यों? क्यों, तुझे नाम पसंद नहीं आया? देख, मैं बताता हूँ। शांति से शाम, वीनू से नाम शानू, कैसा रहेगा? अच्छा है, लेकिन मुझे बेटा चाहिए। अच्छा, तुझे बेटा चाहिए, ठीक है, तो तू जुड़वा बच्चे पैदा कर लेना, एक बेटा और एक बेटी, कैसा रहेगा? 10 पागल। आज दिन सोने को महाराज, 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 सोने को सब दिन सोने की रात, सोने को सब दिन सोने की रात, सोने की कलश तेरा महाराज, आज दिन सोने को महाराज। वीनू, शांति कैसे हो? हाँ हाँ? ठीक है। कौन सा महीना चल रहा? 8वां। अरे बाप रे, दीनू कहता था शादी करा दो, शादी करा दो। अब इतने जल्दी बच्चा भी कर लिया। बड़ा वो निकला तू। चल चल, अच्छा है। अबे देखता क्या है, चल, ये नहीं गया ना तो मैं इस पर दंगे में ले जाकर फेंक दूंगा। चल चल, मैंने देखता क्या है ना? मैंने तो पहले ही कहा था, ये काम वही आदमी कर सकते हैं जिसको अपने घर वालों को चिंता हो। चल चल चल, मुझे जाना होगा शांति। तुम मेरी बात सुन, उनकी उनकी बातों में बता। तुझे तुझे कैसे मालूम कि दंगा छिड़ गया है? अभी तक आग कहीं पर नहीं लगी और शोर भी सुनाई नहीं दे रहा। आवाजें तो सुनाई दे रही हैं, फसाद हो गया। यहाँ नजदीकी कोई लड़का है, सुन मेरी बात सुन, जब मैं मारा जाऊँ तो और सुतरा को इत्तला कर देना, नहीं तो मोहन जी का पैसा खो बेटी। और हाँ, घर से बाहर मत निकलो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। तीनू! हाँ, क्या है? तू मेरी बात सुन पहले, मेरी बात सुन। अपने आप किसी से मरने के लिए नहीं कहना। कोई तुझे मार डाले तो बात अलग है, भले तू जख्मी हो जाना। पागल, जख्मी हो जाऊंगा तो क्या मिलेगा? जरा सोच, तुझे पैसा मिलेगा, उस पैसे से तुम मकान बना सकती, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकती। मेरी बात मान चाहती, तू घर चली जा। अभी नहीं, यहाँ से बहुत दूर मत जा। ठीक है, नहीं जाऊंगा, पर तू घर चली जा। जा। घर अब कहाँ है? बस्ती के लोग सब इधर उधर कहीं न कहीं जाके छुप गए। कहाँ जाऊँ मैं? तो तू भी कहीं पर जाकर छिप जा। देख, मेरे साथ रहेगी तो तेरी जान को भी खतरा बना रहेगा। चली जा। नहीं, तू इधर ही रह, मेरी आंखों के सामने। क्या कह रही है? अपनी आंखों के सामने मुझे मरता देखेगी? चली जा शांति। नहीं, क्या मालूम तू बच जाए। देख, दंगा शहर के अंदर होगा, मैं वहीं जाऊंगा। चली जा तू। उधर जाएगा तो मुझे कैसे मालूम होगा कि तू जिंदा है या मर गया? मैं तुझे कहाँ ढूंढती फिरूंगी? ठीक है, नहीं जाऊंगा, इधर नजदीक ही रहूंगा, ठीक है? तू चल जा। तुझे जाना ही है ना? हाँ। तो ठीक है, तू चला जा, लेकिन तू जाएगा तो मैं भी तेरे पीछे धीरे धीरे आती जाऊंगी। क्या कह रही है शांति? मेरी बात मान, मत आ मेरे पीछे, चली जा। अच्छा सुन। हाँ, क्या है? तुझे प्यास तो नहीं लगी? नहीं, क्यों? सूत्रा कहता था कि मरने से पहले प्यास लगती है। अरे सूत्रा पागल है, वो कुछ भी कहता रहता है, उसकी बात मान बेटी। देख, प्यास उसे लगती है जो मरने के नाके तक पहुंचा हुआ हो। डर लगे तो प्यास नहीं लगती? पागल, डर लगने पर तो पेशाब निकलता है। मेरी बात सुन, मेरे मरने के बाद मुआवजे के लिए फौरन। बस कर, तू चुप हो जा। क्यों बार-बार मरने की बात क्यों कर रहा है? अच्छा एक बात बता, मेरे मरने के बाद किससे ब्याह करेगी? बता ना, बता शांति।
जोगिया मिलन की राह कटीली, ओ जोगिया मिलन की राह कटीली। फिर भी प्रीत की चाल नशीली, फिर भी प्रीत की चाल नशीली। मिलन की राह कटीली है, मिलन की राह कटीली। ओ जोगिया मिलन की मेरे राह मरने के बाद मौजी की रकम से दोनों दुकान डाल लेना, ठीक है? जब तक मैंने सुन लिया, बार बार मरने की बात क्यों कर रहा है? वो तुझे उठाकर ले जाएंगे, हाँ? मुझे काट कर कहीं फेंक देंगे। क्या चाहती शांति? मेरी बात मान, चली जा। नहीं, तू इधर ही रह मेरी आंखों के सामने। अगर तुझे कुछ हो गया तो, हाँ? तू सड़क पर कहाँ घूमती फिरेगी? मेरी बात मान, इधर फैक्ट्री का फाटक बंद हो जाएगा, तू अंदर ही नहीं जा सकी। तुझे मेरी सौगंध, अगर तूने मेरा पीछा किया तो शांति चली जा। वीरू! मीना! वीरू! बचाओ! बस! सुंदरा! जल्दी मत जा, जल्दी। वीरू! नहीं! वीरू! हाँ मंत्री, काम हो गया। इस बार तुम्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूर्ण बहुमत से जीतोगे, ये मेरा वादा है। और हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत कहा जाता है, कुएं में मछली उतनी ही पालनी चाहिए जितना वो पानी को साफ कर सके। अगर मछली ही पानी गंदा करने लगे तो दावत रख लेनी चाहिए। उस शहर में अफवाह है कि मछुआरा मारा गया। मछुआरा जिंदा है। जब भी दावत रखनी हो, याद कर लीजिए। बचाओ! वीरू! दीवार! गोली मार दी, तुमने ऐसे हालात बनाए कि हम स्वार्थी होकर मिले, फिर मिले तो एक दूसरे के सारथी बन गए। हमने एक दूसरे को जीवन की दिशा बताई। दिशाओं ने हमें छुपा प्रेम, प्रेम हमें करुणा बताता रहा। इस बताने और सुनने के बीच में हम अपने आप को भूल गए कि आदमी समाज को तलाशे, गोला और बारूदे और बंदूकों के बारे में सामूहिक रूप से बता रहा है।
जहाँ और जिस हालत में मेरी पत्नी की लाश मिली, वही बगल में सारी दिशाएं करुणा और लहूलुहान पड़े हुए थे। पत्नी की लाश मैं उठा लाया। मैं मजदूर हूं, मेरी भुजाओं में पृथ्वी उठाने की ताकत है। पर मरे हुए प्रेम को उठाते उठाते मेरा दम टूट गया। पर तुम उन लाशों पर मिट्टी डालते रहना और मैं उन लाशों पे रोटी डालता रहूंगा। So praise up and rock, light it up to the beat. Come on, Jelva. Come on, just rely to me in every lifetime. Only come on, baby, do we work? This moga hai ye Jelva. This moga hai ye Jelva. Shoharat bhi nahi ye Jelva. Maqsad bhi nahi ye Jelva. Tell them like it is. I couldn't sleep. कश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा, hold up, जलवा, all सी रवानियाँ, I know like you when it's crazy, लगी गया मिलाया, मेरा नाम शैलेश है। मेरा नाम आदर्श है। मेरा नाम करम सिंह है। मेरा नाम जैसे भावना है। मेरा नाम आशना है। मेरा नाम मणिराज सिंह। मेरा नाम अमितेश है। मेरा नाम वैभव है। मेरा नाम सुमित है। मेरा नाम पिंटू है। मेरा नाम अर्पिता। मेरा नाम है। थैंक यू सो मच। आगे बोलेंगे। 9 जनवरी 2022 को क्राफ्टर्स का ये एक और नाटक है जिसका नाम है एक नाटक की अंतिम यात्रा, डायरेक्टेड बाय अशोक माझी, और आप लोग प्लीज देखने आइए।